और शांति। बाबा कहते ना, दुआएं लो अनदुआएं लो। आप भी प्रैक्टिकल में अनुभव है दीदी जी। आपको पता होगा, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रश हुआ जो, तो बेटी है अहमदाबाद में रहती, उसका बेटा है हॉस्टल में था। तो 1 से 2 का इनका भोजन का समय रहता है। बच्चे लोग सब भोजन के लिए, कोई बच्चे तो भोजन करके निकल चुके थे और कुछ बच्चे भोजन कर रहे थे। तो इसके लिए फ्रेंड लोग ने क्या, भोजन करके दीदी बस दरवाजे तक ही गए तो ऊपर से मल गिरने लगा। तो एकदम स्तंभ हो गया कि अब मैं आगे जाऊँ या पीछे से धुआं आ रहा। तो बाबा की कृपा से दीदी जी उसने सांस रोक ली और उसे ऊपर देखी खिड़की, तो उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तो बाबा की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ दीदी, खरोच तक नहीं आई। जैसे वो भागा बाहर दूर, फिर उसने उसकी मम्मी को फोन लगाया, बेटी भी हॉस्पिटल में थी। तो उसने बोला, मम्मी आप फ्री हो क्या? उसने पहले कुछ भी नहीं बताया दीदी जी। तो बोले, बेटा मैं अभी पेशेंट देख रही हूँ, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। उसने फ्री होके बात किया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हॉस्टल पर और तुम्हारी इसमें गिरना क्या। वो बोले, नहीं झूठ बोल दिया। बोले नहीं, बोले मम्मी सही बात है। फिर उसने जवाई को बताया। फिर अब पेशेंट थे, पेशेंट को भी छोड़ के नहीं जा सकते थे। उन्होंने पूरी ओपीडी की और वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में सोचे कि चलो भाई कुछ बच्चे होंगे तो उसको मैं हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आते दीदी जी, तो पेरेंट्स तो पहुँचे ना। फिर ये लोग हॉस्पिटल में गए। तो बेटा बोले, पापा मैं अभी नहीं आता हूँ, बोले इनके पेरेंट्स आएंगे तब मैं घर चलूंगा। पापा बोले ठीक। यदि बोले पापा इनके साथ मुझे भी कुछ हो जाता तो उसके पापा बोले, नहीं बेटा तुझे तो दुआएं लेनी है, तुझे सेवा करनी है ना, इसलिए तुझे भगवान ने सुरक्षित रखा। इनकी ओपीडी रहती दीदी जी, ये रिटर्न आ गए। अच्छा, निकलने का समय रात को 10 बजे तक पेशेंट नहीं आए। फिर एक डिलीवरी पेशेंट आ गया, डिलीवरी हुई नहीं। फिर सीजर होने के अपने 2 बज गई उन्हें। फिर 2 बजे वो बच्चे को लेने गए दीदी जी। 2 बजे उसको लेकर आए, सुबह 4 बजे आए। इतनी दुआ लेते दीदी जी वो, इतनी दुआ, तो उनको ये दुआ ही काम है। आज पेशेंट के पास पैसे रहो तो ठीक, नहीं रहो तो ठीक। दीदी इतनी दुआ लेते, मैं तो बोलती बाबा वो ऐसी ही दुआ लेते जाए और आगे बढ़ते जाओ। कोरोना पीरियड में भी 2 महीने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि सब बाबा दुआएं, बाबा बोलते ना दुआएं दो, दुआएं अपने आप आती, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती दीदी जी। तो प्रैक्टिकल में सुना तो अनुभव है दीदी जी। बाबा का तहे दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया। लव यू। थैंक यू प्रेमलता बहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये अहमदाबाद का जो हादसा हुआ वाकई में थोड़ा जी हिलाने वाला ही था। एंड आपने तो प्रैक्टिकल में बताया कि वहाँ पे क्या हुआ है करके, किस तरह डॉक्टर्स की हालत हुई थी उस दिन। तो वाकई में है कि जो बच गए वो दुआएं के काबिल थे। जिनकी पुण्य की खाता था तो वो बार बार बच गए। किसी का फ्लाइट मिस हो गया तो कोई बस निकला ही था उस बिल्डिंग से। एक तो यही था ना कि एक तो जिंदा उस फ्लाइट के अंदर वाला पैसेंजर जो था ना, वो चलते हुए बाहर निकला है। इसी को बोलते हैं ये हर एक का वक्त लिखा जाता है, और ये वक्त हम पहले से लिख कर आते हैं कि किसकी मौत, किसकी सजा, कब किस वक्त मिलनी है। ये कुदरत ही सिर्फ तय करती है। और वो बिल्डिंग पे गिरना, उसके नीचे डॉक्टर्स जो दूसरों की सेवा में सेवा देते हैं, दूसरों की जान बचाते हैं, आज उन्हीं की जान पे बनाई। ये भी कुदरत का करिश्मा है। मैं करिश्मा ही कहूंगी, क्योंकि कुदरत का न्याय आखिर सबसे बोलते हैं ना कि हम हर कर्म को, हर अपने इससे झुटला सकते हैं, अपने कर्मों को हम झुटला नहीं सकते। और कर्म को उजागर सामने लेकर आने का काम सिर्फ कुदरत ही करता है। और कुदरत को कभी झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। तो वाकई में थैंक्स है बाबा का भी एंड थैंक्स है कुदरत का भी। जो बच गए उनके लिए दुआएं है, उन्होंने दुआएं कमाई है। जैसे प्रेमलता बहन ने कहा कि डॉक्टरी पेशा है, दुआएं कमाने का ही पेशा है वो।
जितना तुम सेवा देते जाओ निस्वार्थ भाव से, बिना कोई छल कपट के, बिना कोई मतलब के, तो उतना ही तुम्हारे खाता बढ़ते जाता है। वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है। बोलते ही है भगवान के बाद अगर कोई याद आता है तो डॉक्टर याद आता है। माँ, भगवान एंड डॉक्टर, हाँ, ये लाइफ सेवर्स है। तो थैंक यू प्रेमलता बहन, थैंक यू वेरी मच। यस, और है कोई जो अनुभव शेयर करना चाहे या किसी को भी कुछ क्वेश्चन है पास्ट का हमारे जूम सेशन को लेकर, मनसा का जो हमने लिया है, वाचा का कम्युनिकेशन, उसको लेके कर्मातीत अवस्था पे जो हमने डिस्कस किया है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर तो अभी पूछ लीजिए। अगर आप लोगों ने सुना है, गहराई से अध्ययन किया हो, इनकलकेट किया है, अपनी धारणा में लाने की कोशिश करी, एंड कहीं ना कहीं आप बाधा बन गया या आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हमने क्या, इस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ठीक है। इससे प्रोग्रेस पता चलती है, हर एक की स्थिति, अपने मन की स्थिति। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का हाथ ऊपर हुआ है? हाँ, उपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक अनुभव याद आ रहा था कल की आपकी, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो एक अनुभव याद आ रहा था कि कल के बाद जो हमारा जो पार्ट प्ले होता है उसी के ऊपर, कि आपने उसमें पॉइंट में डाला था कि मतलब हमारा अगले कल में इस तरह पार्ट प्ले वाला हमारे इस कल में चॉइस करना रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग ये भी सही है कि हमारा जो अधूरे पार्ट प्ले जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक उसको पूरा करने के निमित्त भी हमें को बनना पड़ता है। जैसे कि हम कोई कार्य हम करते हैं अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो कुदरत हमें दूसरा कर्म देगा भी नहीं। क्योंकि दूसरा कर्म तभी कर पाएंगे जब हम पहला जो कर्म करा है उसको सच्चाई ईमानदारी से उसको निभाते चलेंगे, तभी हम उसको अगला कर्म करने में निमित्त बन पाएंगे। क्योंकि कुदरत हमें सर्टिफिकेट तभी दे पाएगी जब हम उस कर्म को अच्छे रीति से उसको श्रीमत अनुसार से उसको फॉलो करके अपनी उन्नति के अनुसार से उसको बढ़ावा देते चले। तो क्योंकि कर्म हमें एक सहयोग भी बना के चलता है, क्योंकि कर्म में जब तक सहयोग से नहीं चलेगा तब तक हम कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। आजकल के मैंने कहीं युवक को देखा है कि वो तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उसका कारण भी यही है कि कर्म तो अपमान करना, क्योंकि कर्म तो अपमान करना होता है। इसी कोई हमें कर्म देता है तो उसको हम उसमें घृणा भाव नफरत करने लग जाते हैं, उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं, उसमें कोई न कोई विकारपना देखने लग जाते हैं। जैसे कि कोई पैसे लेके कर्म करता है कि हम इतने कम में पैसे तो काम करेंगे, इतने ज्यादा में काम तो नहीं करेंगे, तो ये चीज भी बहुत हमें आगे ही प्रेरणा देता है कि हमें कर्म कोई सा भी मिले। जैसे भी आपने बताया कि कर्म हमें निष्ठा भाव से करते रहना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। तो उसी मुझे मन में विचार आई कि हमें कर्म जितना हो सकेगा हमें पूरे करते जाना है इस तल पे। ये बाबा भी कहता है कि तुम्हारा कोई साथ कोई भी विकार बना इस जन्म में नहीं रह पाए, क्योंकि तुम्हारे 21 जन्म की लड़ाई तो है। जैसे भी अभी मम्मा मामा की मुरली से माँ बात की मुझे अच्छा लगा कि उसमें ये की बताया गया था कि 21 जन्म की तुम्हें की प्राप्ति तो करनी है, नहीं उसके बाद की क्या प्राप्ति करनी है हमें इस संगम में तय करना है। तो ये बाबा हमें क्या बाबा ये कहता है कि तुम्हें पुण्य कर्म अपने इस जन्म के साथ साथ 84 जन्म के लिए भी कमाने हैं, क्योंकि 21 जन्म के बाद तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम्हारे संसारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे संसार इस जन्म में अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं तो हर जन्म में तुम्हारे संसार भी अच्छे अच्छे बनते जाएंगे। तो उसी का अकॉर्डिंग अनुभव करने का मेरे विचार में आया। बहुत अच्छी बात बताया कि आपको ज्ञान कितना समझ में आया, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। क्या आपने अपने जीवन में किस तरह से उसको धारण में लाया, क्या कोई अनुभव आपका आप बता पाएंगे?
जी दीदी, अनुभव वही है कि जैसे जी सेम शक्ति के नेचुरल जो बाबा कहता है कि जिस तरह से हमें अपनी शक्तियों को किस तरह से यूज करना है, ये बाबा हमें समय अनुसार बताता है। क्योंकि समय अनुसार हम अपनी शक्तियों को यूज करें। जैसे कि मेरी मम्मी है, कभी कभार बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट होने लग जाती है, खाने पीने से लेके पहनने उड़ने से लेके हर चीज में इफेक्ट होने, मतलब आकर्षण का होने लग जाती है। तो मैं उनको बाबा की श्रीमत अनुसार से, बाबा के ज्ञान के पॉइंट अनुसार से उनको समझाता हूँ। मेरी मम्मी, खाने पीने से लेकर कोई शरीर नहीं चलता है, शरीर हमारी आत्मिक ज्ञान और अपनी ऊर्जाओं से चलता है। खाने पीने की निमित्त में एक तरह की होती है। अगर हम जितने अपने कर्मों को देखते चलेंगे उतने हमारे शरीर भी बनता जाएगा। तो उसी जैसे अभी आपने परसों जी मुरली क्लास में बताया था कि हमारी जवानी का शरीर और बुढ़ापे में शरीर में, अगर हम बुढ़ापे में काम नहीं करेंगे तो जो हमारे पेंडिंग जो काम है वो अधूरे होते जाएंगे। तो वही चीज मैं अभी मम्मी को बता रहा था, मैं माँ को भी बता रहा था कि हमें भी, मैं देखो आप भी अपनी शक्तियों को जितना यूज करोगे अपने शरीर के साथ, उससे आपके लिए फायदा है। क्योंकि हर कर्म अपने अपने ऊपर ही निर्भर होकर चलता है। ये वाला मेरी बात ये वाले नहीं समझ पाए कि हमें जैसे कि जैसे मेरे हर कर्म करते जाता हूँ, सुबह अखबार बांटता हूँ। हाँ, ऐसा मैं अनुभव समझना चाहती हूँ कि ज्ञान तो आपको मतलब समझा, जैसे कि और जीवन में किस तरह से उतारा है वो समझना है मुझे आपके। जैसे ये सुबह में अखबार बांटता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक अपना कर्म करता जाता हूँ। इसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जैसे प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से जिएंगे भविष्य हमारा वैसे बनता जाएगा। क्योंकि बाबा कहता है ना, तुम आगे देखो ना अंत देखो, तुम अपने मध्य में देख काम करो। क्योंकि मध्य में जिस तरह से काम करोगे उससे हमारा भविष्य बनता जाएगा। तो वही अनुभव हमें आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जवानी होगा, बुढ़ापा भी वैसे होगा। ये नहीं हम जवानी में काम कर लेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे में भी करना है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर जवानी में शरीर जैसा होगा वैसे बुढ़ापे में भी बनता जाएगा। तो ये अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारा आत्मा देखी है, मेरे पास में आंटी जी होती है, वो अभी भी चारा बांटने आती है सुबह सुबह। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आंटी जी आप ये क्यों करती हो? तो बोलती है बेटा मैं घर पे बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करती रहती हूँ। मैंने इससे क्या होता है? बोले इससे होता है अपना शरीर चलता जाता है, उसमें कोई भी मानसिकता में कोई फालतू बातें भी आती है ना, वो भी नहीं आ पाती है। और जो कर्म करते हैं तो उससे जो पूंजी मिलती है उससे मैं सभी आप लोगों के पास चारा जो मैं लेकर आती हूँ। मैंने तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो फिर हमने उससे उनसे फिर हमने बंदिश लगाई मैं चारों की। मैंने एक काम करो, आप चारों की बंदिश लगा दो, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो आस पास में गाय रहती है, पशु रहती है, उनको हेल्प मिल सके। तो इसी अकॉर्डिंग ये अनुभव है कि मतलब सहयोग लेना और सहयोग देना किस तरह से होता है, बाबा ने इन आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया था। ओके, थैंक यू वेरी मच उपेंद्र भाई, आपने अनुभव शेयर किया, ज्ञान के पॉइंट और भी इजी वे में समझाया, तो थैंक्स वेरी मच आपका। और है कोई जिनको शेयर करना है अपना अनुभव या क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है? कि कोई बात नहीं समझ में आई, कम्युनिकेशन, वाचा वाचा कर्मना जो हम बोलते हैं उसको लेकर किसी को भी कुछ डाउट है कि कैसे बाबा बोलते हैं हमको, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे अपना स्टैंड लेना है, ये हमने काफी सारा सब डिस्कस किया है पहले भी। तो क्लियर है सबको? अभी गलतियां नहीं होंगी अपने जीवन में ना, पता है कहाँ पे कैसे सुधार लाना है अपने आप में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मना में, कि कर्मना से, एक्शन से किस तरह हमें फुल स्टॉप लाना है, कैसे हमको फुल स्टॉप लगाना है, कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, कैसे पता चले हमें कि ये काम हमारे लिए ही है और हमें ही करना है, हमारे सिवाय और कोई करने वाला नहीं है इस काम को। कब पता चलता है? पुराने बच्चे जिन्होंने पहले भी ये क्लास अटेंड की हो और अपने जीवन में उसको ढाला हो, अगर अनुभव शेयर करना चाहे
तो पहले आप लोगों से मैं अनुभव शेयर सुनना चाहूंगी, ताकि सभी को इजी हो जाए समझने के लिए। हाँ, कैसे फुल स्टॉप लगाया जाता है, कैसे समझे कि ये हमारे हिस्से का ही काम, कैसे समझे कि हाँ, सामने वाले को देना है, हमको उनसे लेना नहीं है। और कैसे समझे कि सामने वाला देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। पहले भी हमने ये टॉपिक लिया हुआ है, वो था लॉ ऑफ कर्मा के अंदर। किसने नाम हाथ तो ऊपर किया है, मगर आपका नाम 1+ फोन का नाम है, नाम नहीं डाला है जी। जिसने भी हाथ ऊपर किया है अनम्यूट करके बताइए। आपका म्यूट हटाना होगा। 1+, जिनका फोन है 1+। वीडियो ऑन किया है आपने, माइक को अनम्यूट करना है आपके। कर नहीं पा रहे आप? मेरे को तो नाम भी मालूम नहीं है अभी आपका क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। कोई और है जिसको शेयर करना है? कोई नहीं है जो शेयर करना चाहे कि कैसे हमको फुल स्टॉप लगाना है? कोई पुराने बच्चे आज ज्वाइन नहीं हुए लगता है। कैसे हमारे कर्मास को हमें पता चलना चाहिए कि लेने के लिए है या देने के लिए है, ये काम हमारे लिए ही रुका हुआ है और किस तरह उसको खत्म करना है। ठीक है, माइक म्यूट रखना सब लोग। कर्मणा